बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है आर्गेन डायग्राम। आपको पता है कि किसी भी हम कम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखते हैं। इसके अलावा हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि जितने भी कम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है। और अब आपको ये भी पता है कि ऑर्डर्ड पेयर जो है ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट प्लेन पे जो है यूनिक पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। यानी कोई भी जो एक पॉइंट है वो ऑर्डर्ड पेयर है, वो एक पॉइंट की फॉर्म में एक्स वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब देखें, ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है। इस साइड पे हम 1 2 3 4 5 आपने सेम डिस्टेंस रखना है। चाहे तो आप इनको जो है स्केल के साथ मेजर करके भी लगा सकते हैं, डिस्टेंसेस सेम रखना है, या अगर आपने अंदाजे से भी लगाना है तो अप्रोक्सीमेटली सबका डिस्टेंस ये जो है ना सेम रखना है। ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये साइड पे इसका नेगेटिव एक्स एक्सिस है। दिस इज -1 -2 -3 एंड -4। इसी तरह से ये जो है वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। यहाँ पे भी इसी तरह से हमने ये 1 ये 2 ये 3 सो ऑन जितने भी आप यहाँ पे लगाना चाहें, और यहाँ पे हमारे पास -1 -2 -3 इसी तरह से -4 जितने भी हम रिप्रेजेंट करना चाहें, जो जहाँ तक हमारी रिक्वायरमेंट हो उतने हम जो है वो काउंटिंग उतनी लगा सकते हैं, उतने नंबर्स तक। अब यहाँ पे ये जो x आपको पता है ये जो इसका रियल पार्ट है, ठीक है, इसको हम पहले लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है कि जिसकी हम तरतीब को चेंज ना कर सकें, ऑर्डर तरतीब को कहते हैं। यानी जब भी हमारा ये जो रियल आपको पता है इसका रियल पार्ट कहलाता है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का, ये जो पहला वाला जिसमें आयोटा नहीं, इसको हम रियल पार्ट कहते हैं। जो रियल पार्ट है ये हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के स्टार्ट में लिखा जाएगा, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है इसको हम बाद में, यानी ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसका ये रियल पार्ट है, और जिसका वाई कोऑर्डिनेट है ये हमेशा इमेजिनरी पार्ट होगा। अब हमने क्योंकि रियल पार्ट जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर हमने यहाँ पे देखने हैं, और ये जो वाई पॉइंट है आपको बताइए हम वाई एक्सिस पे देखेंगे, इसलिए इस प्लेन को हम रियल प्लेन कहेंगे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे सारे इसके रियल पार्ट रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो वाई एक्सिस है इसको हम इमेजिनरी प्लेन कहेंगे, और इस प्लेन को, इस सारे को हम कम्प्लेक्स प्लेन या जी प्लेन, इस कोऑर्डिनेट प्लेन को हम कम्प्लेक्स प्लेन या जी प्लेन कहेंगे। ठीक है। अब हमने किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो, सपोज हम जो है 2 और -3 है सपोज। ठीक है। एक्चुअली दिस इज 2 -3 आयोटा। ठीक है, इस फॉर्म में लिख लें या इस फॉर्म में लिख लें। तो ये जब हमने ये वाला कम्प्लेक्स नंबर हमने इसके ऊपर ड्रॉ करना है या बताना है कि ये कहाँ पे है, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो हम इसका ये पॉइंट बनाएंगे उसके बाद ये जो डायग्राम है किसी भी एक पॉइंट को या एक से ज़्यादा ये जो है कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने को हम कहते हैं आर्गेन डायग्राम इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे। तो अब इसकी आर्गेन डायग्राम अगर हमने बनानी है, यहाँ से देखें पहला इसका जो है रियल पार्ट इसका 2 है, तो ये हमने रियल एक्सिस में देखना है 1 और 2, ये हमारा बन रहा है यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद हमारा इमेजिनरी इसका पार्ट जो है वो है -3। अगर तो पॉजिटिव है तो हमने देखें ऊपर से ये देखना था, हमारा नेगेटिव है तो हम ये नीचे से देखेंगे। ठीक है। हमारा एक ये था और एक ये था, ये हम दोनों देखेंगे जहाँ पे ये वाले देखें, ये वाला यहाँ पे आ रहा है और ये वाला, जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे ये हमारा पॉइंट आ जाएगा 2 और -3। और ये जो डायग्राम है आर्गेन डायग्राम है ये 2 -3 आयोटा की। ठीक है, इस कम्प्लेक्स नंबर की। इसी तरह से अगर हम कोई और कम्प्लेक्स नंबर सपोज देखें, ये अगर -2 और -3 आयोटा होता, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में -2 और -3। अब देखें ये -2 और ये -3, ये दोनों अगर नेगेटिव हैं, देखें ये हमारा ये वाला 4th वन, हम ये -2 नीचे जाएंगे यहाँ पे और ये -3 यहाँ पे, ये जो हमारी वैल्यू बनेगी, ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज -2 एंड -3, और ये जो पॉइंट है रिप्रेजेंट कर रहा है ये -2 -3
आयोटा को। इसी तरह से अगर हमारे ये दोनों पॉजिटिव होते हैं 2+3 आयोटा या 2+2 आयोटा जो भी है, तो ये हमारे पास ये +2 और ये +3, तो हमारे पास ये देखें ये +2। अगर आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो उस पर ऑलरेडी ये लाइंस लगी होती हैं, तो आप ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है वो मैच करेंगे। जहाँ पे ये दोनों लाइंस मिलेगी वो वही पॉइंट है जो कि इस कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये 2 और 3, ये जो पॉइंट है ये 2 और 3 है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास ये -2 है और ये +3 है, ये यानी -2 और +3 आयोटा को, ये -2 ये वाला और ये +3, ये यहाँ पे हमारा ये मिलेगा ये पॉइंट। दिस वन इज -2 + 3 आयोटा। So this is the Argand diagram representing these 4 complex number, ठीक है। तो कोई ऐसी एक कोऑर्डिनेट प्लेन पे ये जो हम पॉइंट्स इनके ड्रॉ करते हैं, तो इस फिगर को हम कहते हैं आर्गेंड डायग्राम, ठीक है। इसमें एक पॉइंट भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है या ज़्यादा पॉइंट्स भी रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मॉडुलस क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर का। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो द रियल नंबर x² + y² square root is called modulus of a complex number x + iota y। यानी ये नंबर जो है, यानी अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है x + iota y, तो उसके रियल पार्ट का स्क्वायर ले लें, उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लें, इन्हें ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे। जो हमारे पास एक रियल नंबर आंसर आएगा वो इस हमारे कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होगा, ठीक है। या अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ये जो डायग्राम हमने आर्गेंड डायग्राम अभी बनाई थी, अगर हमारे पास ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है और ये y, हमारे पास कोई पॉइंट था यहाँ पे a कह लें, p कह लें, अगर ये पॉइंट a है x और y, ठीक है। ये इसी मैंने कम्प्लेक्स नंबर की आर्गेंड डायग्राम बनाई है, ठीक है। ये डिपेंड करता है x और y कौन से कोऑर्डिनेट है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, या इसमें मैंने इसमें रिप्रेजेंट किया, किसी में भी ये हमारे क्वाड्रेंट में ये पॉइंट हो सकता है। तो जहाँ पे भी होगा वो पॉइंट, तो उस पॉइंट का ओरिजिन के साथ एक्चुअल में ये जो डिस्टेंस है उसी को हम मॉडुलस कहेंगे। क्योंकि अब देखें ये जो है इसका, अगर इसको ड्रॉ करें, ये इसका x की, ठीक है, ये लेंथ है और ये इसके y की लेंथ है। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। और अगर आप इसको देखें पाइथागोरियन थ्योरम से, तो दिस इज x² + y² और स्क्वायर रूट, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन जाती है, तो इसको जब भी हमने फाइंड आउट करना हो, तो आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस में भी इसको हम x² + y² और स्क्वायर रूट से कैलकुलेट करते हैं। तो इसी को हम मॉडुलस कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि मॉडुलस किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो है वो ओरिजिन से डिस्टेंस है। इसी तरह से अगर x वाले प्लेन में है तभी देखें ये वाला डिस्टेंस बन जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे पॉइंट है तो भी ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि ये हमारी x की जो है वो लेंथ आएगी और ये हमारे y की लेंथ। इस तरह ये x की लेंथ आएगी जब यहाँ पे है, तो ये y। किसी भी क्वाड्रेंट में ये हो सकता है, लेकिन हर किसी में ये जो उस पॉइंट का ओरिजिन के साथ डिस्टेंस होगा वही मॉडुलस कहलाएगा। सपोज अगर हमने किसी का फाइंड आउट करना है, जैसे हमारे पास 2 + 3 आयोटा है कम्प्लेक्स नंबर, अगर हमने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी होगी, इसको हम z ऐसे बाहर लाइनें लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको जी मॉडुलस पढ़ेंगे। अगर हम इसको OA वेक्टर कह रहे हैं सपोज, तो फिर ये OA के बाहर भी हम लाइन, ठीक है, OA जो है अगर ये वाला हमारा लाइन सेगमेंट है, तो इसके बाहर जब हम ये लाइंस ऐसे लगा देंगे तो ये इसके मॉडुलस को ही रिप्रेजेंट कहेंगी। यहाँ पे अगर हमारे पास ये पॉइंट है 2 + 3 आयोटा, तो हमने इसके रियल पार्ट का
स्क्वायर प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, यानी ये 4 + 9 इसका स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर रूट। सो अंडर रूट 13 इज द मॉडुलस ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर z 2 + 3 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है, if z is equal to 1 + 2 iota square over 2 - iota, then evaluate z conjugate modulus, यानी मॉडुलस ऑफ z conjugate। वैसे मॉडुलस z का ले लें या उसके कॉन्जुगेट का ले लें, वो हमेशा इक्वल ही होता है। ये नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे, उसमें इस टाइप के प्रूफ्स करेंगे। तो इसमें हमने ये वैल्यू जो है पहले सिंप्लीफाई करनी है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेने के बाद एंड पे हमने इसका मॉडुलस जो है वो फाइंड आउट करना है। मॉडुलस या मैग्नीट्यूड या फिर नॉर्म भी कहते हैं इसको। z इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा स्क्वायर ओवर 2 - आयोटा। ठीक है, इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। आपने इसका होल स्क्वायर ओपन करना है, 1 स्क्वायर + 2 आयोटा स्क्वायर + 2 × 1 × 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा। ये 1 + 4 आयोटा स्क्वायर + 4 आयोटा आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 - आयोटा। 1 + 4 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये 4 आयोटा आ जाएगा ओवर 2 - आयोटा। अब ये हमारे पास 1 - 4 + 4 आयोटा ओवर 2 - आयोटा है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, ये ऐड हो जाएंगे। -3 + 4 आयोटा ओवर 2 - आयोटा आ गया। ठीक है, अब आपको पता है, अब ये मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये डिनोमिनेटर में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ जाए, इमेजिनरी पार्ट हो उसका कोई, तो फिर हमें पहले इसको रैशनलाइज करना पड़ता है। रैशनलाइज के लिए आपको बताया था, जब भी आपने रैशनलाइज करना है तो जो भी डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है, इसके कॉन्जुगेट के साथ आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। इसके यहीं पे मैं इसको मज़ीद सॉल्व कर लेती हूँ। तो ये z हमारे पास है -3 + 4 आयोटा ओवर 2 - आयोटा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 + आयोटा के साथ और डिवाइड भी कर देंगे 2 + आयोटा के साथ। फिर हमने मल्टीप्लाई करना, -3 को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × 2, फिर प्लस -3 × आयोटा। फिर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, 4 × 2, देन 4 आयोटा × आयोटा प्लस 4 आयोटा × आयोटा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आपको पता है a + b और a - b वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर हम 1/1 भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 को इन दोनों के साथ और फिर नेगेटिव आयोटा को इन दोनों के साथ, तब भी यही आ जाएगा। लेकिन अगर हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन ज़रा सिंपल हो जाएगी। ये 2 स्क्वायर और - आयोटा स्क्वायर, ये है हमारे पास -6 और ये -3 आयोटा और ये 8 आयोटा और उसके बाद ये 4 आयोटा स्क्वायर। दिस इज डिवाइडेड बाय 4 + आयोटा स्क्वायर। आपको पता है -1 होता है, सॉरी दरमियान में ये माइनस था। अब ये हमारे पास -6 - 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर, सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इसलिए जब हम यहाँ पे -1 लगाएंगे, एक स्टेप मैं छोड़ रही हूँ, तो ये -1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -4 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 1। ठीक है, ये दोनों जब नेगेटिव सिंबल मल्टीप्लाई होंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमारा रियल पार्ट -4 और -6, ये -10 है और ये 8 - 3 करेंगे तो ये +5 आ जाएगा ओवर 5। अब आपको पता है कि हमने जब रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हो तो हम दोनों के साथ इसको सेपरेटली डिवाइड कर देंगे। तो ये -10/5 प्लस 5 ओवर 5 आयोटा, सो दिस इज -2 + आयोटा।
ठीक है, ये सिंप्लीफाई किया हमने ये सारा जी को, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने एक तो जी का कॉन्जुगेट लेना है, उसके बाद फिर उसका मॉडुलस भी लेना है। ये भी मैं इधर ही सॉल्व कर देती हूँ साथ ही। नाउ जी conjugate is -2 plus iota conjugate which is equal to -2 और माइनस आयोटा। आपको पता है जब भी कॉन्जुगेट लेंगे तो उसके इमेजिनरी पार्ट की सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे पॉजिटिव थी, अब ये नेगेटिव हो गई है। अब हमने इसकी मॉडुलस लेना है या मैग्नीट्यूड लेनी है, तो दैट इज़ -2 स्क्वायर और प्लस आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो -1 है। ठीक है, आपने आयोटा नहीं साथ लिखना, जो भी आयोटा के साथ कोफिशिएंट है कुछ भी नहीं लिखा होता दैट मीन 1 कोफिशिएंट है। आयोटा नहीं हम लगाएंगे कि आप यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर लगा दें। अब ये -2 का स्क्वायर 4 है और ये -1 का स्क्वायर 1 है, तो 4 + 1 5 का स्क्वायर रूट। अब क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता तो ऐसे ही हम रहने देंगे, यही हमारा आंसर है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ समझ ना आई हो तो वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बता दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।